ओम शांति। हम सबका आज परम सौभाग्य है कि हमारी आदरणीय दादी जानकी हमारे सम्मुख उपस्थित हैं। हम करतल ध्वनि से दादी का बहुत स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दादी जी का परिचय देना ये तो ऐसे असंभव ही है, क्योंकि दादी स्वयं ही हमारे सामने इस आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षाओं की एक दिव्य मूर्ति है। हमारे इस यज्ञ की स्थापना से ही हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के साथ आप आदि रतन के रूप में आपने इस ईश्वर विश्वविद्यालय की नींव बनकर इस विश्वविद्यालय के जो विशाल आज वट वृक्ष के रूप में फैला हुआ कार्य देख रहे हैं, ईश्वरीय कार्य, उसमें आप निमित्त हैं। आप हमारे ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं। जैसे हमने पहले भी सुना था, दादी जी डेल्टा वुमेन के रूप में भी जाने जाते हैं। आप इस विश्व की मोस्ट स्टेबल माइंड के रूप में आपको डिक्लेयर किया गया है। दादी जी विदेश सेवाओं के भी निमित्त हैं। 1974 में आपको ईश्वरीय सेवाओं के लिए ब्रिटेन में बाबा ने भेजा और उस समय से लेकर विश्व के भी अनेक कोनों में 130 देशों में आपने प्रभु का संदेश हर एक के दिल में, हर एक के बुद्धि में वह बहुत सुंदर रूप से अनुभव कराया है। हर एक के दिल में प्रभु प्रेम का दीपक आपने जलाया है। हमारे यूनाइटेड नेशंस के भी विभिन्न प्रोग्राम्स में, फोरम्स में आपने प्रभु का ये संदेश हर एक प्रकार के धर्म के लोगों को, हर एक प्रकार के विचार के लोगों को बहुत सुंदर रूप से दिया है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि दादी जी आज हमारे सम्मुख उपस्थित हैं और अपने मधुर महावाक्यों से हमारे आदरणीय दादी जी हमें ब्लेसिंग्स देंगे। आदरणीय दादी जी, दादी जी का हम फूलों से भी स्वागत करते हैं। बुरहानपुर रावेर के शर्मा भाई स्टेज के पीछे आएंगे। ओम शांति। सभी बोलो ओम शांति। बहुत अच्छा बोला, फिर से बोलो ओम शांति। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। सुना जो शिव बोला भगवान, भोला भगवान, इसे बहुत मीठा है। वो क्षम्या, रहम, स्नेह, प्रेम और ज्ञान का सागर है। जिस तरह से चाहो, ज्ञान चाहिए उनसे ले लो, प्रेम चाहिए उनसे ले लो। बहुत बोला है, बहुत मीठा है। शक्ति चाहिए उनसे ले लो। एक सबको देता है, जो एक से मिलता है वो कहीं से नहीं मिल सकता। कितना भी इधर उधर बुद्धि जाएंगी, इतना मिलेगा, इतना इतना। पर बाप कितना देता है? इतना 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 इतना। भोला भगवान है ना। तो समझाया 3 दिन में यहाँ, जिनको पता है शिव भोला भगवान है, हाथ उठाओ। थोड़े धीरे धीरे उठा रहे हैं, धीरे 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 अभी। अच्छा, पर मैं कहती हूँ और कुछ नहीं समझो, शिव भोलेनाथ को अपना बना दो। तुम्हारा, मैंने सारे भारत के मंदिर देखे हैं, शिव के मंदिर है। पापकटेश्वर है, सर्वेश्वर है, नीलकंठेश्वर है, और क्या है वो अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, द्वारकानाथ है,
सबका नाथ है। तो जहाँ भी जाओ ना, सब उसके गुणों की महिमा है, उसमें मंदिर है। मैंने कहा था नीलकंठेश्वर क्यों, सुनाया ना, कंठ उसका नील हो गया, सुनाते 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 हमको बदल दे चेंज करने के लिए। इतना मीठा है, इतना प्यारा है, जो हमारे पर कैसा पापी आता है। गीता में है, मैं पापी, साधु, भगत, तीनों का उद्धार करने वाला हूँ। आप भी अंदाजा लगाओ, पहले किसका उद्धार होगा? पापी का। साधु नहीं कहेंगे मैं पापी हूँ, भले करता भी हो थोड़ा, पर नहीं कहेंगे मैं पापी हूँ। जो पापी होगा ना, हे भगवान मैं पतित हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अजामिल जैसा पापी, गंगा जैसा, कहेंगे मैं पापी हूँ। कहते हाँ, उसको गले लगा देता है, क्षमा कर देता है, उसका उद्धार कर लेता है, उनको अच्छे कर्म करना सिखलाता है, बुराइयों से छुड़ाता है। तो पहले करेंगे पापियों का उद्धार। भगत है अभी तक भटकी हुई आत्मा, जब भटकना छोड़े ना, विश्वास रखे ना, एक ही भोलानाथ भगवान है, जब ये समझ में आवे ना, नहीं तो गंगा के गंगा, जमुना गंगा तो सब जगह चाहता ही रहेगा, लेकिन एक ठिकाने बैठ करके एक को याद करे ना, बुद्धि याद करने देती नहीं। अभी आप लोगों को बता, सब बुद्धिमान बैठे हुए हो, बुद्धि को परमात्मा की याद में ऐसा अच्छी तरह से अंतर्मुखी बन, एकाग्रता की शक्ति से ऐसे उसको याद करो, जो शांति और प्रेम में, आनंद में खो जाओ। जो पहले कहते थे शांति कहाँ से मिलेंगी, भगवान कहते हैं तुम मेरे पास आओ, शांति कहाँ से मिलेंगी, बहुत भटका है, मैं तुमको राह दिखाता हूँ, कहाँ जाना है, क्या करने का है। हे आत्मा, भाई कैमराओं को छोड़ो, ध्यान खिंचवाते हो, बहुत फोटो निकाले, अभी जितना भी टाइम मुझे कहा है 7:30 पूरा करना, तो एक एक मिनट जो है ना, 7 बजा है, तो एक एक मिनट वैल्यूबल है। हाँ भाई छोड़ो मेरे भाई, यहाँ सीट बीच में खाली पड़ी, बैठ जाओ, क्योंकि आदत पड़ी हुई है मनुष्य की, सिगरेट बीड़ी शराब की आदत है तो बात अलग है, और आदत क्या है, निंदा करने की, थोड़ी चोरी करने की, झूठ बोलने की। थोड़ा भी झूठ बोला कौन हुआ, किसकी निंदा की या सुनी, कौन हुआ। ये जो बुराइयां हैं ना, जैसे सिगरेट भी, शराब और मांसाहार, कितना खराब है, पता चला होगा ना। ये चीज़ें मनुष्य के जैसा अन्न वैसा मन, जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसे वाणी, जो पिएंगे ना, ये पानी पिएंगे ना, अच्छा है। दाल रोटी खाना, ठंडा पानी पीना, बस वो कौन हुआ, सच्चा साधु। माना साधु माना साधना करे, साधना माना जो अच्छाइयाँ हैं ना, वो जीवन में धारण कर ले। जो न अच्छी बात है ना,
सो इसके बाद जो छोड़े, जो अच्छी बात है ले लेवे, यह साधना। अभी हमारे बताते हैं 70 साल बाबा का बन के हो गया, उसके पहले भी 20 साल 21 साल भारत की सब यात्राएं की थी, परंतु किसी को गुरु नहीं बनाया। सब जो महात्माएं जानते हैं ये किसकी बेटी है, किसकी पोतरी है। सदा ही साधु हमारे बगीचे में रहते थे, 5 साधु घर में खाना खाते थे। बाप कहता था किसको गुरु बनाओ, मैं कहा नहीं बनाएगी। क्यों? एक माला मंत्र लेकर के बैठूं तो क्या फायदा हुआ? माला हाथ में हो, मंत्र मुख में हो, बुद्धि भटकती हो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे ऐसा कोई चाहिए जो एकदम परमात्मा में मन लगा रहे। जैसे गीता में अर्जुन को भगवान ने बताया ना, तो गीता पढ़ती थी तो भी भगवान को कंप्लेन करती थी, भगवान मेरे कोई अर्जुन बना देता था ना। जैसे अर्जुन को बैठ के सुनाया है ना, तो 70 साल अर्जुन सुनते 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 जितना ज्ञान सुना है ना, आपको कितने छोटे थोड़े से मैं कितना सुनाऊं। बहुत ज्ञान देने वाला दाता ने सुन सुन अंधे राह पा, सुन सुन जैसे अंधों को सुनाते सुनाते रास्ता दिखा देती है, रास्ता पता चल जाता है। तो भगवान ने आंख भी दी है, अंधकार भी मिटाया है। दुनिया में अंधकार है, यहाँ 3 दिन में देखा होगा रोशनी रोशनी है, रोशनी है। ये रोशनी बाहर में भी है। कौन सी रोशनी है? कौन सा नेत्र मिला है? ये नेत्र खुला है यहाँ, तीसरा नेत्र, इसलिए टीका यहाँ लगाते हैं। ये जब नेत्र खुला, मैं आत्मा हूँ परमात्मा की हूँ, मैं आत्मा हूँ परमात्मा की हूँ। अभी साक्षी होकर के बैठ के मैं आत्मा हूँ परमात्मा की, ये चमकेगा आपको। ब्रह्मा बाबा का देखो ये चमकता है। ब्रह्मा बाबा को मैं पहले भी जानती थी, ज्ञान के पहले। ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा आया तब भी जानती थी। 60 साल की उम्र में जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आया, 93 एज में बाबा ने देह त्याग किया। शक्ल ऐसी थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, चेहरा चमक रहा था। क्यों? सदाई उसके वो उसमें उनसे काम कराता था, ये उसके याद में रहता था। परमात्मा बाप कैसे हमको समझावे, इन द्वारा समझाया। सारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों का सार सुनाया, इसलिए ब्रह्मा के आगे वेद दिखाते हैं। तो सारे वेदों का सार परमात्मा ने इनके द्वारा सिखाया। फिर इनके द्वारा हम बच्चों जैसे एडॉप्ट किया। क्यों? ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सुनाऊंगा ना, ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण स्वच्छता और सत्यता। ब्राह्मण वो जिसमें स्वच्छता हो, अंदर सत्यता हो, कल्याण भावन सबका भला हो, निस्वार्थ भाव, कल्याण भाव, सबका भला हो, ऐसी भावना। इसलिए ब्राह्मण से वही कथा आप करेंगे कोई नहीं सुनेगा, ब्राह्मण करेंगे सुनेंगे। ब्राह्मण कथा करता है। आपका कोई शरीर छोड़ेगा तो किस घर वालों को खाना नहीं, ब्राह्मण को बुला के खिलाएंगे, उसका उद्धार हो जावे ना। तीर्थों पर जाएंगे, पंडे भी ब्राह्मण होते हैं, यात्रा पर ले जाने वाले।
चौथे कौन से पंडे होते हैं? वो ब्राह्मण पुष्कर के, वो किसी का भी नहीं खाते, पक्के वैष्णो, वो औरों को ही खिलाते। तो हर एक अपने आप से पूछे। और भी ब्राह्मण होते हैं जो कार्निवोर होते हैं, कोई शरीर छोड़ता है ना तो उनका पुरानी चीज़ से उनको दे देते हैं, खर्चा भी दे देंगे, कपड़े भी दे देंगे, जो किसी की याद ना आए, जिसने शरीर छोड़ा है ना, कार्निवोर को दे, ब्राह्मण को नहीं देंगे। वो क्वालिटी ऐसा है जिसको पुराना दे देते हैं, भाई ठीक है। सिंध में कार्निवोरों की गली थी असल एकदम, उनके पास जो भी सब काम, कोई मरेगा ना उनकी चीज़ उनके। अब ब्राह्मण को क्या देंगे? बड़ा शुद्ध खाना खिलाएंगे, दक्षिणा भी देंगे, घर के लिए बच्चों के लिए भी लेके जाओ। भाई ब्रह्मा तिरपत हुए, चलो हमारे जिस भावना से कराया, तो हम वो ब्राह्मण तो आज के ब्राह्मण है, पर भगवान कहते हैं तुम मेरे बच्चे ब्राह्मण हो। हम ब्राह्मण है, बताओ पक्का? हम ब्राह्मण हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी ब्राह्मण में सच्चाई है, सफाई है, सादगी है, सत्यता है, पवित्रता है, समझ है, सेवा है, अच्छा वायुमंडल है, भगवान ने यज्ञ रचा है, ब्राह्मण यज्ञ की संभाल कर रहे हैं, भोजन बनाने वाले ब्राह्मण हैं, सभी ब्राह्मण है। सबका बुद्धि भगवान से लगी हुई है, वो भोजन बना सकता है। जिसकी बुद्धि मोह माया में है वो खाने को हाथ नहीं लगा सकता, वो खिला भी नहीं सकता। तो सेवा कौन करने वाले है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है ही सेवाधारी, ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वरी सेवा है। सेवा क्या करते हैं? औरों को भी सगाई भी कराते हैं ना, ब्राह्मण कराते हैं, शादी भी कराते हैं, ब्राह्मण कराते हैं, बच्चा जन्मता है तो ब्राह्मण कराते हैं। भगवान कहते हैं आओ तेरी आत्मा की परमात्मा से सगाई करा दो। भले मियाँ बीबी होंगे, पति पत्नी होंगे, तो भी दोनों की शादी उनके साथ, बच्चे भी होंगे उनकी भी, वो कहेंगे मेरा माता पिता है। तो परमात्मा एक ही है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तीन है, समझा? देवताएं तो बहुत है, पर ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये आपको त्रिमूर्ति पर बताया। ब्रह्मा संपूर्ण अव्यक्त, कहते हैं तुम भी कर्मातीत बनो, सर्वगुण संपन्न बनो, सोलह कला संपूर्ण बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे ना। इसलिए ब्रह्मा अब बच्चों को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी बनो, सर्व के गुण दे करके अवगुण किसको न देखो, तुम गुणवान बनो, चरित्रवान बनो, और तपस्या शंकर में सिल करो एकदम। शंकर के आगे शिव दिखाते हैं, पहले समझते शिव शंकर एक है, अभी समझा है शिव शंकर एक नहीं है, शिव तीनों का बाप है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। शंकर है तपस्वी, विष्णु कहता है शंख चक्र गदा पद्मधारी बनो, स्वदर्शन चक्कर फिराओ, ज्ञान की पराकाष्ठा रखो, कमल फूल समान रहो, पर शंख ध्वनि करो। ये निशानियाँ दिखाई है, किसके लिए? हमारे लिए है। तो हम ब्राह्मण सदा ही ध्यान रखते हैं विष्णु चतुर्भुज का, और शंकर के में तपस्या करते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम ब्रह्मा के बच्चे हो, विष्णु जैसा बनना है, शंकर में तपस्या करनी है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जिसको नहीं समझ में आया आता हो हाथ उठाए। आ रहा है ना? सिंपल भाषा है ना, बड़ी बात नहीं है ना। अच्छा, तो एक तो याद किसको करें कैसे करें, किसको करें कैसे करें? अपन को आत्मा समझ के उसको याद करो।
पर ऐसे बैठो, आंखें भले खुली है लेकिन और कई जगह ध्यान नहीं जाता। ज्ञान कहता है एक प्रीतम को याद करो, तो याद माना जो याद योग यात्रा जा रहे हैं ना, कहाँ जा रहे हैं? शांति धाम जा रहे हैं ना। आत्मा परमात्मा के याद में ईश्वर से योग लगाते, अंदर भावना है, अब जा रहे हैं। नाटक में पाठ पूरा हुआ है ना, कलयुग जा रहा है, महाभारत की लड़ाई लग रही है, विनाश काल सामने खड़ा है, मुझे घर जाना है। इसमें चक्कर का जो ज्ञान है ना, बाबा कहते बुद्धि में होवे, अब घर जाना है, ऊपर बुद्धि हो, एक से परमात्मा के साथ हो, तो क्या होगा? हमारे से जो कर्म होंगे ना बड़े श्रेष्ठ होंगे। तो कई मेरे से पूछते राजयोग क्या है? बड़ी बात नहीं है। राजयोग माना आज गुलाम है, कल राजा बन गया। गुलाम किसका है? मन कर्म इंद्रियों का। मन कर्म इंद्रियों के वश हो जाता है। कर्म इंद्रियां जिभ के द्वारा, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा क्या क्या करती है। इसलिए महात्मा गांधी के थे ना 3 बंदर थे, बाबा ने 3 बच्चे बनवा दिए थे। हियर नो इविल, दोनों आंखें से करेंगे ना, कान दोनों ये करेंगे ना, कान को दोनों हाथ लगाएंगे ना, एक को तो नहीं लगाएंगे ना, आंखों को दोनों, मुख को कैसे करेंगे? मुख को तो फायदा ये हो गया, सी नो इविल, फॉर सी नो इविल, हियर नो इविल, टॉक नो इविल। योगी बनता है। देखते हैं, इविल बातें सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, कितना समय बर्बाद होता है। अपना भी स्वास्थ्य बर्बाद होता है, जिनके साथ मित्र संबंधियों के साथ है उनका भी समय बर्बाद करते हैं। तो जब टॉक नो इविल, हियर नो इविल, सी नो, तो फायदा ये होगा थिंक नो इविल। तो एक बार हमने कहा था सारा टाइम 1 घंटा थिंक नो इविल, तो कहा कैसे हो सकता है? मैंने कहा और सोच सकते हो, बाकी इविल बातें सोचना आता है। सुना? थिंक नो इविल। सर आप सोचो, इतना समझो, सारा दिन क्या सोचते हो? कहेंगे इविल नहीं सोचते हैं, इतना बुरा नहीं सोचते हैं, पर इतना भला सबका सोचते हैं। ये सबका भला हो इतना सोचते हैं। चलो अपने लिए भी ऐसा सोचते, मैं ये संगम का थोड़ा समय मैं सफला कर दूं। इसी शरीर में मैं आत्मा हूँ, मैं ऐसा विचार करूं भगवान तेरा रहूं तू मेरा रहो। समझो ये ख्याल करो, भगवान तू मेरा मैं तेरा। ये ख्याल कितना ऊंचा चला जाएगा। भगवान किसको कहा? ऊपर वाले को कहा भगवान तू मेरा। वो कहता है तू है मेरा। तो मैं एक अच्छी स्टोरी है मेरे पास। मेरे को जब बाबा का परिचय मिला, बाबा को देखा, शिव बाबा इसमें देखा, लाइट देखी, अनुभव हुआ, तो मेरी भटकना छूट गई, समझ गई।
वो मेरा, वो कहता है तू मेरी। बस वो दिन, आज का दिन, जब बताया ना अमेरिका गई, टेस्ट कर रहे थे, हाँ 1.5 घंटा 1 घंटा, मैं सुबह को 10 बजे निकली हुई थी, 1 बजे कोई यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम रखा, इंग्लिश जानती नहीं हूँ, इंग्लिश स्टूडेंट्स थे, बड़े बड़े स्टूडेंट थे, टीचर थे, तो मैंने कहा क्या बोलूँ अच्छा। तो एक बहन थी थोड़ा, तो उसको थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने कहा ये तुम बोलती जाओ तुम पर तो उनके कई क्वेश्चन के आंसर मिल गए 1 घंटे में। इंग्लिश नहीं जानती, अभी भी नहीं जानती हूँ, पर सीखी भी नहीं हूँ। ज़्यादा सीखेंगी ना तो इंग्लिश में ज़्यादा बात करेंगे, इसलिए मैंने कहा अपने आप को छुड़ा के रखा है, समझ सकती हूँ, अच्छा इतना बस है। कोई है जो इंग्लिश और हिंदी भाषा समझते नहीं हैं पर ऐसे ऐसे करते हैं, मैं पूछती हूँ तो आप हिंदी समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारे को समझते हैं, तो मेरा काम अच्छा हो गया ना। मैं क्यों सोचूं इंग्लिश का ये शब्द क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पूछते हैं इतने सालों में तो इंग्लिश नहीं बोलती हो, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को भाषा से कोई काम नहीं है, भावना का काम है भाई। कोई कैसी भी भाषा बोले, जर्मन बोले या स्पेनिश बोले या फलाना बोले, पर ऐसे तो बोले, हाँ ऐसे जो बोलेगा ना, सुनने वाला ऐसे करेगा ना, तो कितनी सहज भाषा है। पर लंबा लेक्चर करे पर ऐसे ऐसे देखता रहे, ऐसे करता, कोई काम का नहीं है। पर इतने सब बैठे रहे तो टोटल क्या हुआ, जब इतनी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था तो मेरे को कहा, हमने कईयों की तो टेस्ट किया है तो हम तुम्हारी टेस्ट करने चाहते हैं। मैंने कहा साइन कराते हैं, अलाउ नहीं है। तो वहाँ की जो बहन को मैंने कहा भले साइन करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर आपकी सेवा है तो भले। अभी 10 बजे की घर से निकली हुई थी, 2-2:30 बज गया था, पर वहाँ गए तो मैंने एक कुर्सी पर बिठाया, तारें लगाई सारी, यहाँ वहाँ तारें लगाई। तो मुझे कहा तुमको कुछ होता है? मैं कहा मुझे नहीं होता है, आप मेरा श्रृंगार कर रहे हो ना उसके परमात्मा के पास जाने के लिए, जो करना सो कर लो, जो करना। ऐसे ऐसे यहाँ लगाया, फिर देखा, फिर इंग्लिश में 4 क्वेश्चन पूछे। पहला एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा, तो ये मैं बाबा की मदद देखी, क्या 1 से 7 कम करती जाओ, 100 से तुम 7 कम कर दी जाओ। वंडर तो ये हुआ, एक्यूरेट निकल आया। अभी समझो अचानक कोई बोले 100 से 7 कम करो, 93 हुआ, फलाना। अभी मैं 0 तक आ गई, मेरे कोई लगा तो देखा, फिर कहा सो जा, सो गई। फिर कहा जागो, तो जागे। बताए ऐसे ऐसे अटपटे क्वेश्चन पूछते थे। अच्छा समझा। फिर जब बोला ना ये तुम्हारा माइंड ऐसे कैसे हुआ, मैंने कहा आप टेस्ट कर रहे हो, मैं भी अपन से पूछती हूँ, हे मन तुमको सीधा चलाया है, ऑर्डर में रखा है, तब ये जो टेस्ट ले रहे हैं तो पास हो रहा है ना, बहुत कार से। समझा? ये मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ ना, ऑर्डर में रखा है उसको, तो बेचारे मन की भगवान की लाज रखी मन ने। मुझे तो पहली बात ये वंडरफुल लगी, अभी नहीं बता सकूंगी। 100 से 7 कम करती जाओ, एक्यूरेट कैसे निकला। पर उसके बाद मैं आपको इसलिए सुनाती हूँ, बिजनेस वाले हो ना सभी, हाँ सारा दिन काम धंधे में रहते हो ना, तो बुद्धि बहुत बिजी रहती है, फालतू बातों में बिजी रहती है। ये सीख जाएंगे ना, वंडरफुल। आप जब ऑफिस में जाएंगे, सारे जो आपके स्टाफ है ये है, कहेंगे घर में है तो जैसे राजा है, ऐसे नहीं बच्चों को गुस्सा किया, बीबी को किया, फला ना ना ना। सुबह को बाबा को याद करके, अच्छी ब्रेकफास्ट करके, ऐसे नहीं चाय काफ़ी पिया, अखबार में लिया, गया ऑफिस में, नो नो ऐसे नहीं।
हाँ। शिव बाबा को सवेरे याद किया, अच्छी बातें सुनी, अमृत वेले याद किया। फिर ये बात, फिर क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में गई तो मुझे पता नहीं, बताया नहीं था। लंदन से ऑस्ट्रेलिया 12 घंटा टाइम डिफरेंट है, 16 घंटा का फ्लाइट है। जैसे ही उतरी, मशीनें लेकर बैठे थे, हार्ट चेक करने के लिए, हेड एंड हार्ट। ये क्यों बताती हूँ? भोलानाथ शिव बाबा वंडरफुल है। आपको भी इसलिए सुनाती हूँ, आप भी ऐसे पास हो जाओ ना तो कितने अच्छे बिजनेस में कितनी कमाई हो जाएंगी, कितनी कमाई। तो वंडर तो ये है, हार्ट चेक किया, हेड चेक किया, वो किया। कहा तुम थकी नहीं हो? मैंने कहा मैंने क्या किया है, प्लेन में उतरी सो उतरी हूँ, मुझे क्या किया, मैंने क्या किया। कभी रेस्टलेस होती नहीं है। जो रेस्टलेस होता है, प्लेन में भी ऐसे प्लेन में भी ऐसे बैठे हैं, यहाँ ऐसे बातें कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे नहीं, तो प्लेन में बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, शांत में बैठे हैं। कुछ मेहनत, टाइम अच्छा और ही मिल जाता है। किसी बात नहीं करते हैं, पर कोई एयर होस्टेस आएंगी या कोई आएंगे, कोई को पता चलेगा ये बैठी है तो आकर के बात करेंगे, और क्या हमने से बात करेंगे। वो कहते हैं प्लेन जब नीचे ऊपर कुछ होता है, सीट बेल्ट बांध दो, बस संसार में चल रहे हैं, टाइम पर पहुंचना है भगवान के पास। कुछ होता ऊपर तूफान आंधी आता है, सीट बेल्ट बांध दो, बस। कुछ न लो न किसी, कितना प्लेन में भी सीखते हैं, बाजू में बैठा है, हम कुछ भी बड़े प्यार से, कोई लड़ाई नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और सभी जात वाले, धर्म वाले, कोई भी बैठता है तो सारी लाइफ में कोई भी जाति है, धर्म है, भाषा है, कल्चर है, सब भेद से मैं न्यारी आत्मा ना। अंदर भेदभाव जो है ना, वो दुखी करता है, औरों को दुख देता है। ये ऐसा है, ये वैसा है, मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये ऐसे है। जब मैं छोटी थी ना, तो कभी मंदिर और मस्जिद बड़ा फर्क है। मस्जिद आएंगी तो थोड़ा जल्दी पास करेंगे, चर्च आएंगी तो पास कर, मस्जिद कोई मुझे मुसलमान न बना देवे, कोई मुझे कन्वर्ट कर क्रिश्चियन न बना देवे। डर लगता था, पर अभी डर नहीं है, किसी भी डर नहीं है। कन्वर्ट करके हिंदू को क्रिश्चियन बना लिया तो हजारों लाखों बन गए, मुसलमान भी बन गए। भगवान कहता है तुमको कन्वर्ट हो रहा है, मेरा बन जाओ। वो भी कोई आत्मा ऐसी थी, बड़ी लीडर थी सारे विश्व में। तो अबू में भी 2-3 बारी आए थे, लंदन में हम प्रोग्राम रखते हैं, वहाँ भी 2-3 बारी आया था। सारी संस्थाओं को विश्व भर में जानता है। लेकिन आखिर कमेंट दिया तो मेरे को यहाँ बड़ा अच्छा लगा है। क्यों? आप लोग किसको फोर्स नहीं करते हो, ये बात जरूर मानो। आप किसको कन्वर्ट नहीं करते हो, आप समझ देते हो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इससे मैं समझ गया हूँ। यहाँ ये तो नहीं कहते हम गुरु है, फॉलोअर बनो, इस संस्था का मेंबर बनो, पर नहीं, परमात्मा का बच्चा बनो। ठीक है? हर एक को चाहे बने न बने, जितना बने उतना सुखी बनेगा। वो मेरा माता है, पिता है, हर एक का इंडिविजुअली है। हम बताती हूँ, मेरा माता है, पिता है, मेरा शिक्षक है, फिर सखा है ना। तो भाई इनको कंपेनियन गार्ड का बुक बता देना, दिखा देना। एक बुक किसी बहन ने बैठ के लिखा था, जो हमारी भावनाएं हैं ना उस अनुसार लिखा था। का नाम क्या लिखूं? मैंने कहा मुझे मेरे कंपेनियन के संग में सीखी हूँ ना। हाँ,
जो सिखाने वाला शिक्षक कंपेनियन बन जाता है। तो एक बार ब्रह्मा बाबा ने कहा था, बच्ची तुम परमात्मा को सखा बनाया है ना, क्लास फ्रेंड हुआ तुम्हारा, मुझे बड़ा नशा चढ़ा, टीचर हमारा मेरा फ्रेंड बन जाए कितना अच्छा मददगार बनेगा। वैसे टीचर कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता है, पर कोई सखा बना देगा तो देगा ना। तो भगवान को सखा बना देना, अपना कंपेनियन बना देना, तो क्या होगा, वो प्यार में हमको ऐसा बनाता जाएगा, बनाता जाए। क्यों, जैसा संग वैसा रंग है ना। उसके सत्य के संग में, सत्य ज्ञान से, सत्य धारणा से, तो ये सत्यता ही हमको लगता था ज्ञान से योग है, पर कर्म करते भी सच्चाई साथ में है, स्वच्छता साथ में है। वो तो अंदर की बात है ना, निम्रता साथ है। ये गुण जो है ना, वो तो हर एक गुण रखे या अवगुण रखे, अवगुण होगा वो भी कर्म से दिखाई पड़ेगा, गुण होगा वो भी कर्म से दिखाई बनेगा। तो भगवान शिक्षक को करके गुणवान बनाता है ना। सतगुरु है, कहते तुम ऐसी स्थिति बनाओ, ऐसी बुद्धि को अच्छा साफ रखो, तो कर्म करते भी योगी रहो, चलते फिरते भी योगी रहो। सुतः योगी, ज्ञान योगी, फिर कर्म योगी, फिर सहज योगी, फिर सुतः यानी ऑटोमेटिक योगी, वो है राजयोगी। ओके, सहज है ना, सब राजयोगी हो ना। पहले ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारी माना, राजयोग सीख रहे हैं ना। ब्रह्मा कुमार वो कहेंगे अपन को, या ब्रह्मा कुमारी वो कहेंगे हम राजयोग सीख रहे हैं। उसमें बाकी 1 मिनट है, 7:30 बजे गीत बजेगा, पता होगा ट्रैफिक कंट्रोल का। तो इसमें हम हमेशा, मैं परमात्मा का बालक हूँ, कभी नहीं भूलता है। भले फीमेल का रथ है, पर मैं आत्मा परमात्मा का बालक हूँ। फिर मैं स्टूडेंट हूँ। सारा दिन जो भगवान सुनाता है ना, मंथन करते रहते, अंदर से बड़ा ताकत मिलती है। स्टूडेंट जो इतना अच्छा पढ़ता है, तो ऐसे एग्जाम में कोई आता है तो ऐसे 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 डरता नहीं है, पास हो जाऊंगा, टीचर अंदर से मदद करता है। परीक्षाएं होती है संसार में, तो स्टडी है, पर अच्छा एग्जाम्पल बनना है, जो दुनिया देखे बरोबर। ये पढ़ाई से ये प्रैक्टिकल बन सकते हैं। चौथा, पर निमित्त बनना है, अनेकों को रास्ता दिखाने के लिए। ओके, अभी ऐसे साइलेंस में 5 मिनट तो आराम से बैठना, जल्दी उठना नहीं। अंतर्मुखता से, शांत में, परमात्मा के प्यार में, और बुद्धि को न इधर देखो न इधर देखो न पीछे देखो। क्या है, कोई पीछे की बातें सोचता है, कोई इधर देखता है उधर देखता है, ये बंद कर दो। पीछे नहीं, सामने, एक परमात्मा के याद में, कोई चिंतन नहीं। शांति मेरा धर्म है, शांति का सागर मेरा बाप है, शांति धाम घर जाना है। सुख शांति की संपत्ति में परमात्मा कहता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, तो गठरी उतरे पाप की। श्रेष्ठ आत्मा बनना है, बनाने वाला बना रहा है, अब बनना है। हर शिव की याद रहे।
तप